नित्य क्रम के अनुसार हम लोग पहले आराम से बैठ जाएंगे, मन को एकाग्र करेंगे और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते हैं और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस छोड़ते हैं। नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही छोड़ना है। 1 से 2 बार आराम से लंबा गहरा सांस भर के आराम से सांस छोड़ते हैं। अब नित्य क्रम के अनुसार एक लंबा सांस भरते हुए ओमकार का एक लंबा उच्चारण और मंगलाचरण की प्रार्थना लेंगे। दोनों हाथ जोड़कर ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते संज्ञाना उपासते। चलिए सुनते हैं इसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे इस योग शिविर का अंतिम 10वां दिन है। प्रतिदिन हमने श्रीमद् भगवद गीता का या फिर योग दर्शन का एक श्लोक पठन किया है, उस पर चिंतन किया है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ पर पठन करेंगे। सभी साधक एक साथ मेरे साथ इस श्लोक का पठन करेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्योत्तम अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्म का परित्याग कर सभी कर्म कांडों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें समस्त क्लेशों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान अपने शिष्योत्तम को कहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार हम अनेक प्रकार के विधियों में, कर्म कांडों में जुड़ जाते हैं, लेकिन हमें उस कर्म कांड का उद्देश्य नहीं भूलना है। जो भी काम हम करें, जो भी उद्दिष्ट हम करें, वह सत उद्दिष्ट होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप कोई भी अच्छा ध्येय सामने रखकर पूरी क्षमता के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो आपको ईश्वर की कृपा होना निश्चित है। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया गया है। तो हमें सारी चिंताएं परमात्मा परमेश्वर पर छोड़ देनी है, मगर कर्तव्य भाव से अपना कर्म निश्चित ही करना है। अब आप परमात्मा को प्रत्यक्षता तो नहीं देख सकते हैं, तो हमारी संस्कृति में माता पिता और गुरुजनों को परमात्मा का अंश माना गया है। तो अगर आप परमात्मा को नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन अपने माता पिता या गुरुजनों को वंदन करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो भी चिंताएं हैं वह अपने माता पिता और गुरुजनों से आप उनका परामर्श ले सकते हैं। तो यही था श्रीमद् भगवद गीता के इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अर्थ। हमने पिछले 10 दिनों में अनेक प्रकार के योगाभ्यास किए,
हमने सूक्ष्म क्रियाएं देखी, स्थूल क्रियाएं देखी, सूर्य नमस्कार किया, अलग अलग प्रकार के आसन, प्राणायाम और एक आध मिनट की ध्यान धारणा भी हमने की। आज हमारे शिविर का समारोह है। तो इस समारोह के अवसर पर मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार लातूर पतंजलि समिति की तरफ से जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस 10 दिवसीय शिविर का अच्छे प्रकार से आयोजन किया। इस जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुधाकर राव जी जादवर सर, उनके सुपुत्र संस्था के एडवोकेट शार्दुल जी जादवर सर, स्कूल की प्रिंसिपल प्राचार्य राखी जी व्यास एवं उनके सभी सहकारियों का, योग शिविर में उपस्थित सभी अभिभावकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं पतंजलि योगपीठ के प्रतिनिधि के रूप में। आज यहाँ पर इस समारोह के शुभ अवसर पर हमारी माता जी शांता देवी दाइमा यहाँ पर उपस्थित है। उनकी विशेष उपस्थिति हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमने उनको विनती की थी। वो खुद अनेक सालों से प्राणायाम का, योगासनों का अभ्यास करती है। उनकी उम्र 70 से 75 साल तक है, लेकिन उन्होंने अभी भी पूरी तरह से खुद को स्वस्थ रखा हुआ है। अपनी पूरी दिनचर्या वो खुद ही यहाँ पर करती है। जैसा कि हमने देखा कि आसनों में एक नमस्कारासन भी होता है, तो यहाँ पर हम नमस्कारासन का भी प्रात्यक्षिक देखेंगे। तो मैं सारिका जी को विनती करता हूँ कि नमस्कार करने के 2-3 प्रकार वे यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक के माध्यम से विशद करें। तो सबसे पहले हम सभी लोग हमारी माता जी को शशांक आसन में नमस्कार करेंगे। शशांक आसन में हम लोग सांस को भरते हुए हाथों को सामने की ओर लेते हैं, फिर हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए आपको आराम से अपने माता जी के चरणों पे नमन करना है, जिससे उनके आशीर्वाद और अच्छी कामनाएं आपके साथ सदैव बनी रहेगी। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। और दूसरा हम लेंगे साष्टांग नमन, जिसमें हम दोनों से पांव लंबे करेंगे और आप मोड़े हुए रखना। वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। अब आकर खड़े होकर पाद हस्तासन में नमन करेंगे। सांस भरते हुए आराम से माता के चरणों को स्पर्श करेंगे और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। तो ये हमने कुछ नमस्कार आसन देखे हैं। तो आइए अब देखते हैं आज के कुछ आसन। तो धीरे धीरे हम जो आज आसन देखने वाले हैं उसमें आपको विशेषतः ध्यान रखना है। धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है। आज ये तीनों आपको कुछ ऐसे आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं जो थोड़े डिफिकल्ट है। तो आपको सबसे पहले आराम से उन लोगों का ऑब्जर्वेशन करना है। सभी आसन एकदम नहीं करने हैं, देखो देखो, और धीरे धीरे फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे इनके डेमोन्स्ट्रेशन को देखते देखते सावधानी से आपको हर एक आसन को करते जाना है। तो आज ये आसन जो दिखाएंगे तो आपको कुछ बातें उसमें आपको ध्यान रखनी है। जो आप पहले कुछ कर चुके हो, ऐसा अगर किसी का आसन का नाम आपके सामने आ जाए तो ही आपको उसे कर ट्राई करना है। नया कुछ नाम अगर आपके सामने आए और आपने कभी देखा नहीं है तो आप ट्राई ना करें।
पहले देख लीजिए, आज का वीडियो आपके साथ हरदम के लिए बना रहेगा। तो धीरे धीरे स्टेप देखते देखते, किसी का सहारा लेकर, किसी के गाइडेंस में आपको इसको आराम से करना होगा। तो आइए अब शुरू करेंगे हम लोग प्रात्यक्षिक आज के जो कठिन आसनों के हैं। सबसे पहले ओजस और हार्दिक आपको करके दिखाएंगे शीर्षासन। जो सर के बल खड़े होना है, आराम से हल्के से सर के बल दोनों पैरों को खड़े करना है और उस स्थिति में स्थिर बने रहने की कोशिश। ओजस बिगिनिंग स्टेज दिखा रहा है, जिसमें आपका बैलेंस धीरे धीरे जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे अपना बैलेंस, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पैर ऊपर की दिशा में स्थिर होता जाएगा। मन की चंचलता आपकी कम जैसे जैसे होती है, वैसे वैसे आप धीरे धीरे कंसंट्रेट कर पाओगे। ये था शीर्षासन। अब धीरे से वापस आराम से वापस आते हैं। जल्दबाजी में या हड़बड़ाई में वापस नहीं आते। अब इसके पश्चात करेंगे दोनों भाई नौली। नौली थोड़ा सा क्लोज हो जाए, थोड़ा आगे आके नौली करते। नौली की क्रिया में पेट को चक्की की तरह घुमाया जाता है। पेट की चक्की आराम से घूमती है, गोल गोल मिक्सर ग्राइंडर की तरह। वो अपने पेट को अंदर से घुमा रहे हैं। अग्निसार करके उसके पश्चात आराम से पेट को, जो मध्य भाग है पेट का, वो सामने लाया जाता है और धीरे धीरे दोनों भाई पेट को मिक्सर ग्राइंडर की तरह घुमाते हैं। जैसे मिक्सर में हम खाना बारीक करते हैं, तो नौली अपने पेट में अपने खाने का डाइजेशन सुधारने के लिए नौली क्रिया की जाती है। धीरे धीरे आराम से, और इसे प्रतिदिन कुछ समय अभ्यास के लिए पहले देना पड़ता है, उसके पश्चात आप परफेक्टली इसे कर पाते हो। तो ये था नौली। अब आइए धीरे धीरे देखते हैं तीनों का वक्रासन, या इसे कहा जाता है काक आसन। वक्रासन या काकासन। वक्रासन या काकासन के लिए तीनों भाई आराम से करेंगे। आराम से। अब ये अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने हाथों के हथेलियों पर अपना बैलेंस बनाने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। घुटने बाजुओं के पास टिके हुए हैं और दोनों पैर पीछे से उठाकर एक बगुले की तरह अपने पोस्चर को ये बनाते हैं। धीरे धीरे कंसंट्रेट कीजिए, आराम से। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओजस बहुत अच्छे आप भी कर रहे हो, वेरी गुड। तो ये था वक्रासन। अब आइए देखते हैं इसके पश्चात टिटी भासन। टिटी भासन आराम से। इसमें भी हाथों के ऊपर ही बैलेंस बनाया जाता है। दोनों पांव सामने की दिशा में उठे हुए हैं। हाथ बाजुओं के ऊपर से पांव लेकर उठाए जाते हैं और स्थिर होने की कोशिश की जाती है, जिसे वक्रासन कहा जाता है, टिटी भासन कहा जाता है। धीरे धीरे अब आराम से दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों तीनों भी दंडासन में बैठ गए। अब तीनों भी आपको दिखाएंगे दंडासन की स्थिति से पश्चिमोत्तानासन करके। तो पश्चिमोत्तानासन में दोनों हाथों को अपने पैरों की उंगलियों के पास लेकर उसे पकड़ाया जाता है और घुटनों से अपने सर का स्पर्श करने की कोशिश की जाती है। गोरज ओजस ये बिगिनिंग स्टेज में है और हार्दिक एडवांस स्टेज में आपको ये दिखा रहा है। एक बार आप पीछे थोड़ा सा जाके वापस आओ, ताकि आपके पैर बराबर।
आराम से रिलैक्स, घुटनों से अपने पैर को स्पर्श करने की कोशिश, धीरे धीरे आपको इसे करना है। बहुत अच्छे। अब कर लेंगे जानु सिरासन। इसी स्थिति में दंडासन में बैठकर आराम से एक पैर को फैलाएंगे, एक पैर घुटनों से मोड़ा हुआ और हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए अंगूठे अपने सर का घुटनों को स्पर्श कराने की कोशिश, चेष्टा। इसमें घुटना उठाते नहीं है, आपका पैर कम उठा तो चलेगा, स्पर्श ना हो तो चलेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा नित्य क्रम से अभ्यास जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको दूसरे पाँव से भी, धीरे से राइट साइड से भी जानु सिरासन। जानु यानी घुटना, और घुटने को हम सिर का स्पर्श कराते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जानु सिरासन। अब करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन आराम से, इसमें भी पैर के पंजों के ऊपर बैलेंस बनाने की कोशिश है। पूरा शरीर पैर के पंजों के ऊपर स्थित किया जा रहा है। आराम से उस स्थिति में बने रहते हैं, इसे कहा जाता है उत्कटासन। धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आएंगे और करेंगे आराम से तौलासन। धीरे से तौलासन में आप पद्मासन की स्थिति में बैठते हो और दोनों हथेलियों के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस हथेलियां साइड में रखकर आराम से उठाने की कोशिश करते हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, तीनों भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बैलेंस भी अच्छा बना है और स्टैमिना होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। वेरी गुड। अब इसके पश्चात आराम से रिलैक्स। अब करेंगे गर्भासन, कुक्कुटासन। कुक्कुटासन आराम से। कुक्कुटासन में, पद्मासन में दोनों हाथों को जंघाओं के बीच से लेकर हाथ पर बीच में लेकर बैलेंस बनाया जाता है। तौलासन में दोनों हाथ साइड में होते हैं और इसमें दोनों हाथ हमारे दोनों पांव के बीच से लेकर हम लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे। धीरे धीरे अब करते हैं गर्भासन। गर्भासन में, पद्मासन में ही दोनों हाथ साइड बीच से निकालकर आपको एक स्थिति धारण करनी होती जो हार्दिक ने धारण की है। एकदम माँ के पेट में छोटा सा बच्चा जैसे होता है। गोरज बिगिनिंग स्टेज दिखा रहा है, ओजस मीडियम और हार्दिक एडवांस स्टेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप शुरुआत करते हो तो हाथ पैर के बैलेंस ढीले होते हैं, धीरे धीरे कभी कभी आपके हाथ नीचे आ जाते हैं, कभी गुड़क जाते हैं। तो ये शुरुआती स्टेज है और एडवांस स्टेज में बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है हार्दिक की तरह। तो वो है एडवांस स्टेज ऑफ गर्भासन। अब दंडासन की स्थिति धारण कर लीजिए। एक लंबा गहरा सांस आराम से भर लीजिए। अब उसके पश्चात इसी के साथ जोड़ते हुए आप लोग करके दिखाएंगे अकर्ण धनुष्य टंकारासन। पहले लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से कीजिए आराम से। अकर्ण धनुष्य टंकारासन, जैसे तीर कमान से छोड़ा जाता है वैसे ये अपने तीर को बनाए हुए है और धनुष्य की तरह अपनी कमान पर या ध्येय पर लक्ष्य साध्य कर रहे हैं। यह है अकर्ण धनुष्य टंकारासन। लेफ्ट साइड से आपने देखा। अब विश्राम। धीरे से राइट साइड से आराम से करेंगे। राइट साइड से अकर्ण धनुष्य टंकारासन। लक्ष्य को भेदने के लिए ये अपनी तीर से कमान को छोड़ रहे हैं, आप सावधान रहिए। धीरे धीरे अब करेंगे मयूरासन।
मयूरासन में आपको आराम से अपने हाथों पर पूरे शरीर को सुलाते हुए लिटाते हुए आपको अपने कोहनी को पेट के पास लगाकर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होती है। हटाओ, ठीक है। ओके। आराम से पैर लंबे करते हुए कोहनियों को मोड़कर पेट के समीप लगाकर धीरे से पूरे शरीर को सीधा कोहनी के बेस पर, हथेली के बेस पर उठाने की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मयूर की भांति, मोर के भांति होता है मयूरासन। विश्राम। और एक बार ट्राई करेंगे। पाँव आप स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड हार्दिक, बहुत अच्छे। अब इसके पश्चात थोड़ा सा हाथों को मुट्ठी का एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि सारे आसनों में अधिकतर आपका भी बैलेंस जो हुआ है वो हाथों पर और कोहनियों पर आया है। तो हाथों की मुट्ठी बंद करके जो सूक्ष्म मूवमेंट हम लोग करते हैं उसे आराम से करके गोल गोल मुट्ठी को घुमाइए, जिससे आपके रिस्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी, बाजुओं की एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, तो आप लोग करेंगे मयूरी आसन, जिसमें भी पद्मासन में बैठकर हाथों की कोहनी के बेस पर अपने शरीर को पेट का सहारा देते हुए उठाने की कोशिश की जाती है, जिससे जैसा बनता है वैसे आराम से बैलेंस बनाते। बहुत अच्छे, वेरी गुड ओजस, बहुत अच्छे बैलेंस आ रहा है। गोरज, हार्दिक, तीनों का भी बहुत अच्छे से बैलेंस बन रहा है। विश्राम। धीरे धीरे आराम से वापस आइए, आराम से रिलैक्स। धीरे धीरे आप बैठेंगे और एक दो लंबे गहरे सांस चक्रासन। आराम से पहले हाथों को वापस थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। आराम से बैठकर एक दो लंबे गहरे सांस भरेंगे। आराम से आप लोग इसके पश्चात आपको चक्रासन करना है। पहले तीनों को चक्रासन सेपरेट करके दिखाना है, फिर पेयर चक्रासन देखेंगे। तो तीनों को चक्रासन करना है आराम से। इसमें शवासन की भांति पहले सोया जाता है। शवासन में पहले सोते हैं, फिर घुटनों को आराम से मोड़ते हैं। घुटनों को आराम से मोड़ेंगे, नितंब के करीब लेंगे, हथेली को कंधों के समीप उल्टा रखेंगे और हाथ और पैर के पंजे इसके ऊपर पूरे शरीर को उठाने की कोशिश करते हैं। यह है चक्रासन की स्थिति। आराम से, आराम से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितना बन पाए होल्ड कीजिए। इससे बाजुएं मजबूत होती है, जंघाएं मजबूत होती है। आराम से वापस आएंगे शवासन की स्थिति में। विश्राम। शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस आराम से भरिए और आराम से सांस को छोड़िए। पेयर वाला आराम से, उठते समय सीधा नहीं। अब पेयर चक्रासन करेंगे, ओजस और हार्दिक। आराम से आपको करना है पेयर चक्रासन। चक्रासन आराम से, आराम से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहले हार्दिक ने चक्रासन की पोस्चर ली, फिर हाइट का बेनिफिट उठाते हुए ओजस उसके अंदर जाकर चक्रासन में स्थित हो गया है। बहुत ही अच्छे से इन दोनों ने चक्रासन का प्रत्यक्षित किया है। आराम से वापस रिलैक्स जमीन पर शरीर को टिकाइए। अब स्कंद पादासन देखेंगे, तो जो आपको करके दिखाएंगे और गोरज और हार्दिक। आराम से स्कंद पादासन लेफ्ट साइड से। स्कंद पादासन में इन्होंने अपनी गर्दन के ऊपर अपने पैर को रखा है, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, एक पांव लंबा है और चेहरे पर हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। धीरे धीरे
ये है लेफ्ट साइड से कंध पादासन। धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आइए, पाँव को लंबा कर लीजिए। अब राइट साइड से इसे करके दिखाएंगे आराम से। बहुत अच्छे, स्माइल। हंसते हंसते डिफिकल्ट आसन करना ये टफ होता है, जो ये दोनों कर रहे हैं। विश्राम, आराम से दोनों पांव लंबे कर लीजिए, दंडासन की स्थिति। अब दोनों करेंगे एक पाद ग्रीवासन, जिसमें एक पांव फोल्ड किया हुआ है जैसे हम लोग मांडी डालते हैं, और दूसरा अपने गर्दन के ऊपर लिया जाता है। एक पाद ग्रीवासन, एक पांव ग्रीवा के ऊपर लेकर आसन की स्थिति धारण करना, इसे कहा जाता है एक पाद ग्रीवासन। बहुत अच्छे, स्माइल प्लीज। वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। अब दूसरे पांव से करेंगे, आराम से, रिलैक्स, धीरे धीरे करिए, हड़बड़ी नहीं, आराम से। बहुत अच्छे, हंसते हुए कठिन आसनों का प्रात्यक्षिक करते करते आप भी देख रहे हो। बहुत अच्छे, विश्राम। अब करते हैं दोनों द्विपाद ग्रीवासन, जिसमें दोनों पांव ग्रीवा के ऊपर लेकर इनको जाना है और फिर आपको नमस्कार करने की कोशिश करनी है। तो ये द्विपाद ग्रीवासन पहले आराम से, हार्दिक एडवांस स्टेज में है और सूरज बिगिनिंग स्टेज में है। तो ये दोनों स्टेप्स आपने आराम से देखे हैं। ये है द्विपाद ग्रीवासन। आराम से दोनों पांव वापस आराम से खोल लीजिए, आराम से लंबा सांस लेना है तो आराम, रिलैक्स हो जाइए, पांव को लंबा करके। अब करेंगे तकिया आसन, पैरेलल करके, फिर क्रॉस लेते। तकिया आसन में जो एक पाद ग्रीवासन किया था उसकी स्थिति धारण करके विष्णु जी की तरह आराम करते हैं, अपने ही पैरों से, हाथों से अपना तकिया बनाते हैं। ये है विष्णु की तरह तकिया आसन या उपधानासन इसे कहा जाता है। आराम से विश्राम की स्थिति। बहुत अच्छे, वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। अब दूसरी साइड से करना है। बहुत अच्छे, आराम से, चेहरे पर हर मुस्कुराहट है, चाहे शरीर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा कर लिया हो फिर भी हंसना है। आराम से विश्राम। अब दोनों भाई आपको करके दिखाएंगे सुप्त गर्भासन। सुप्त गर्भासन, सुप्त गर्भासन पहले आप 3 साइड से करके दिखाओ, पहले सामने से, फिर एक साइड से और फिर बैक साइड से। तो चलिए सुप्त गर्भासन करते हैं। सुप्त गर्भासन, धीरे धीरे दोनों पांव द्विपाद ग्रीवासन में जैसे लिए थे वैसे पीछे ले लिए और अपने पीठ के सहारे अपना बेस बना लिया, घुटने जमीन पर टेके हुए, जैसे माँ के पेट में एक छोटा सा बच्चा गर्भावस्था में होता है उस तरह ये कर रहे हैं सुप्त गर्भासन। वापस विश्राम करके दूसरी साइड से आपको इसे दिखाना है ताकि स्टेप सबको आराम से समझ में आ जाए। धीरे धीरे द्विपाद सुप्त गर्भासन। द्विपाद ग्रीवासन में जैसे गर्दन के नीचे पांव लेते हैं तो गर्दन के नीचे पांव लेकर दोनों ने आराम से, गड़बड़ नहीं, धीरे धीरे, इस तरह का पोस्चर जिसे कहा जाता है सुप्त गर्भासन। विश्राम, आराम से। ये किसी के सानिध्य में, गाइडेंस में ही करना है। अकेले करके कहीं पैर अकड़ जाएगा, किसी का कहीं पे अटक जाएगा तो दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसे आसन गाइडेंस में, पहले सुपरविजन में नित्य अभ्यास करके फिर डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं। अब दोनों करेंगे पक्षासन।
पक्षासन दोनों साइड से करना है आपको, पहले लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से, आराम से धीरे से, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो साइड पहले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, बहुत अच्छे, क्या बात, स्माइल भी, धीरे से विश्राम, आराम से छोड़ो पैर को, अब दूसरे साइड से करेंगे, आराम से बैलेंस बनाओ। हार्दिक की एडवांस स्टेज है तो धीरे धीरे दोनों अपना बैलेंस, धीरे धीरे, गोरज अभी सीख रहा है, धीमे धीमे अपना बैलेंस, आपके कारण वो ना गिर जाए इसका ध्यान रखो, धीरे से। तो ये होता है जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है तो इन्हें पहले किसी का बेस लगता है, तो आप बेस लेकर करके दिखाइए, आराम से कर लीजिए, कर पाओगे आप, बस चंचलता को कम करो, मन को एकाग्र जब तक नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बन पाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो फिर से विश्राम, आराम से छोड़ो। अब हार्दिक, ओजस और गोरज तीनों आपको नमस्कार की 2 मुद्राएं दिखाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही अच्छा। अब अगले सूत्र हम व्यास मैडम की तरफ देते हैं, आराम से। थैंक यू सो मच ब्रिजमोहन सर, सारिका मैडम जी और तीनों प्यारे प्यारे बच्चे एकदम हंसते हुए खेलते हुए वो करते हैं। ये एक जैसे आपने कहा दादी जी ने जो संस्कार दिए सर में आप में, वही लीगेसी एक्सटेंड हो रही है आपके बच्चों तक भी। तो बहुत बहुत उम्दा आपका जो तरीका है सिखाने का बच्चों का, बहुत सुंदर है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे कुछ एचओडी, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी पूरे 10 दिन से यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा अनुभव लिया है, तो वो उनका अनुभव शेयर करें। बिडकर मैडम, सविता बिडकर मैम। Yes, thank you ma'am for Rakhi ma'am, and today's session is ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म भी ना हो। ये सेशन हमने बहुत ही अच्छी तरह से किया है, 10 दिन कैसे निकल गए समझ में नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि हमें अपने खुद के लिए जो टाइम हमको देना चाहिए, हेल्दी फूड के साथ, और जो कुछ भी हम योग में हम सीख रहे थे 10 दिनों से, ये बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। और डॉक्टर ब्रिजमोहन जी और डॉक्टर सारिका जी, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हम खुद के लिए टाइम देना चाहिए, और हमें ये जो योग हमने सीखा बहुत ही नए हमने जो आसन हमको मालूम। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू राखी। हेलो
ओके, बोल बोल मना बोल धन्यवाद मैडम। बोल थैंक यू बोल सो मच सविता मैम। बोलतच नाही इथं खाली यहाँ ठेव ना पे मग. प्लीज प्लीज किसका जो है माइक है जो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। मला झालं नाही त्याचा कोण दाबतो का हमारे नेक्स्ट एचओडी हमारे साथ जुड़े हैं सौ रेखा बांगे मैम। मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैम आपका अनुभव हाँ। शेयर कीजिए। हाँ, नमस्कार। आज जो 10 दिन से चल रहा है प्रोग्राम, बहुत ही अच्छी तरीके से योगा सब कर रहे हैं और इसका फायदा हमें भी हो रहा है। और हर दिन मैं तो डेली योगा थोड़ा सा करती हूँ, मेडिटेशन ये, लेकिन ये जो आपने यहाँ से पूरा योगा के बारे में पूरी जानकारी दी, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स, मूवमेंट्स किस तरह से करने चाहिए, बच्चों को उसका कितना असर होता है, बड़ों को कैसे होता है, और जैसे अपने हिसाब से शरीर को पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से आ सकती है, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ हमें। और ये जो आपका योग का पूरी पतंजलि का आप जो चला रहे हैं, सचमुच एक बहुत बड़े अपने आप में बहुत अनोखा कार्य है। और तहे दिल से हम सब जादवर कुटुंब से, जादवर इंस्टीट्यूट से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना समय निकाला। हमारे बच्चे जूम पे, यूट्यूब पे ये सब कुछ देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ इन्होंने सीखा है। और सच में राखी मैम हमारे जो सहकारी है और हमारे संस्था के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुधाकर राव जाधवर सर और हमारे छोटे सर एडवोकेट शार्दुल सुधाकर राव जाधवर सर, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और हमारे खजिनदार मैम सुरेखा जाधवर मैम, इनकी वजह से हम सब कुछ ये कर पा रहे हैं। और इनके सहयोग से और उससे भी बड़ा आपका भी सब लोगों का सहयोग मिल रहा है हमें। और ये अपने आप में एक गर्व की बात है कि योगा जो है ये शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, ये मैंने भी इस कोरोना के काल में पूरी तरह से बहुत ही अच्छा फील किया है, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन इस योगा की वजह से कम सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। जितने भी आपने प्राणायाम बताए, जितने भी आपने योगा के थ्रू पूरे मूवमेंट्स बताए किस तरह से करना चाहिए, सच में इससे हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, उसके साथ साथ सभी विकारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही संदेश आपके माध्यम से हमारे बच्चों को गया है, इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेखा मैम। अब जो है हमारे कुछ पेरेंट्स है, ऋषिका चौधरी के पेरेंट कुछ कहना चाहते हैं। ऋषिका अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मस्त करती है। ऋषिका चौधरी। हेलो, नमस्ते सभी को। मैं उल्लास चौधरी, मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, ऋषिका चौधरी 7th स्टैंडर्ड में। ये जो नियोजन किया है जादवार की तरफ से, हम पेरेंट्स काफी इससे प्रभावित है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना ये हमारे संस्कार है। और इसी तरीके से जो सुबह उठ के हम लोग योगा करते हैं, जैसे कहा जाता है कि योग और भोज यानी भोग और योग अगर आप करोगे सही तरीके से तो रोग निष्ठ होगा। और जिस तरीके से जादवार स्कूल की तरफ से नियोजन किया गया है, ये काफी सराहनीय है पेरेंट्स की तरफ से। मैं जादवार कॉलेज स्कूल का और प्रिंसिपल वैस मैडम, जिन्होंने जो हर सुबह आके प्रोत्साहित करते बच्चों को अप्रिशिएट करती है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और काफी प्रभावनीय तरीके से जो योगा का सेशन सारिका मैम ने लिया है, डॉक्टर ब्रिजवास सिंह ने लिया हुआ है, तो वो काफी सराहनीय है। बिकॉज मैं भी हमेशा योगा और ध्यान करता हूँ, लेकिन आज जो योगा उन्होंने बताया वो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस प्रभावशाली तरीके से सारिका मैम ने, उनकी जो आवाज एकदम मजबूत है, जो योगा करने के लिए सबको प्रभावित करती है, वो काफी सराहनीय है। और हम लोग देख रहे थे कि वो काफी फ्लोलेसली वो सबको योगा बता रही थी कैसे करना है। इतने डिस्टेंस पे बैठ के भी आवाज पूरी तरीके से हमारे तरफ आ रही थी, और हमको काफी वो मोटिवेट हो रहा था कि करना है। बिकॉज ऐसा नहीं कि जो सामने वाला शिक्षक ही अगर प्रभावशाली हो तो बच्चे तो काफी प्रभावशाली बनेंगे, और इसी का नतीजा है कि रोज कम से कम यहाँ पे 100+ बच्चे आते हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, और सराहनीय है। पेरेंट्स की तरफ से मैं जो तीनों बच्चे हैं उनको तो काफी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली सुबह उठ के इतने सही तरीके से योगा करना, ये दिखाता है कि वो कितने उसके लिए सिंसियर है। तो योगा जो बच्चों को करने के लिए, आज 10 दिन के लिए सिर्फ योगा करना जरूरी नहीं, ये रोज होना चाहिए। अगर रोज करोगे तो ही होगा, तो योगा जरूर होना चाहिए रोज। मैं पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को कहना चाहता हूँ कि लेजीनेस नहीं करना है, एटलीस्ट सुबह 10 मिनट तो योगा कीजिए, तो शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये योगा का संस्कार जो इंडियन कल्चर है, हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और हम लोग वेस्टर्न कल्चर जो है मोबाइल, उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि 10 मिनट अपने आप को और बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप सच्ची में अपने पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हो तो वो एटलीस्ट 10 मिनट तो भी बच्चों के साथ योगा कीजिए। सो एटलीस्ट मेडिटेशन कीजिए शाम को। सो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे बच्चों के लिए। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा ऋषिका की तरफ से सबको, कि ये सेशन आपने जो इस तरीके से निभाया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर। Yes, it's our great pleasure that our President Sir, Dr. Sudhakar Rao Jadwar Sir, he has joined this meet. Sir, unmute कीजिए sir. आ रहा है क्या आवाज? Yes sir, एकदम शानदार जबरदस्त आवाज आई है आज तो। बिल्कुल, thank you so much sir joining. Yes. नमस्ते सगळ्यांनी. नमस्कार जाधवर सर. नमस्ते नमस्ते. 10 दिवस अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं कार्यक्रम राबवला. हेल्थ इज वेल्थ अशी एक म्हण आम्ही लहानपणापासून बघत होतो. सगळ्यांनी ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. सकाळी अजून एक शाळेमध्ये म्हण असायची, लवकर उठे लवकर निजे तया आरोग्य संपत्ती भेटे. म्हणजे जो लवकर झोपतो आणि लवकर उठतो त्याला आरोग्य चांगलं लाभतं. हे सगळं लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि पालकांनी सुद्धा आपल्या मुलाला वेळेत उठून थोडासा व्यायाम केला पाहिजे, आपणही केला पाहिजे. सगळ्यांची हेल्थ चांगली राहिली पाहिजे. दायमा सर मॅडम दोघांनी अत्यंत चांगले पद्धतीचा हा उपक्रम राबवलेला आहे. हरिद्वार पीठाद्वारे आपण पतंजलीचे हे करत आहात. मला अत्यंत आनंद वाटतो की आपण हा कार्यक्रम अत्यंत चांगल्या रीतीने राबवलेला आहे. दायमा मिस्टर मिसेस डॉक्टर दोघांचेही मी आभार मानतो. राखी मॅडम आमच्या अत्यंत हुशार आहेत आणि सातत्यानं कार्यक्रम राबवत असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे, तर त्यांचेही मी आभार मानतो. आणि सर्व पालक विद्यार्थी जे जॉईन झाले याच्यामध्ये, या सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. तुमच्या या शब्दांनी नक्कीच आपली जी युवा पिढी आहे किंवा बालक पिढी आहे ती प्रेरणा घेणार आहे. आणि खरंच मला खूप आनंद झाला तुम्ही जॉईन केलं म्हणून. थँक्यू सो मच सर. नाव द नेक्स्ट इज वोट ऑफ थँक्स. who for that I would like to call upon Apurva Tambodkar ma'am. Apurva Tambodkar ma'am, please. Yes, Rakhi ma'am. Good morning. Good morning ma'am. Good morning everyone. सर्वप्रथम जाधवर ग्रुपच्या प्रेसिडेंट सर सुधाकरराव जाधवर सर, वाइस प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट शार्दूल जाधवर सर, खजिनदार सुरेखा मॅडम आणि पतंजली योगपीठचे योगा प्रशिक्षक डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा आणि डॉक्टर सारिका दायमा तसेच परिवार यांचं सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार. तसंच ज्यांच्यामुळे या सर्व कार्यक्रमाची शोभा वाढली त्या सगळे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांचे आभार. आज HOD पण आमचे आलेले आहेत.
त्या सगळ्यांचे आभार. खरं तर या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याचा हेतू जो होता तो मुळात मुलांची मानसिकता जी आहे ती बदलण्याची खूप गरज होती. आता ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये मुलांना घरी राहावं लागल्यामुळं त्यांची मानसिक आणि शारीरिक या दोन्ही गोष्टी खूप महत्वाच्या होत्या. त्या गोष्टी विचारात घेणं गरजेचं होतं, की त्यांचा व्यायाम आणि त्यांचं मन ह्या दोन्हीचा विचार करणं आणि यासाठी या योग शिबिराचं आयोजन करणं हा एक त्याचा प्रयत्न. मुलांच्यातली ही उत्साह तो आहे, तो जो टिकवून ठेवण्यासाठी हे जे योगाचं महत्व आहे ह्या परिवाराने खूप छान समजून सांगितलं. त्याच्यामुळे आपल्याला हा कार्यक्रम अनुभवता आला आणि आपल्या सगळ्यांचा जर असाच प्रतिसाद मिळत राहिला तर आपण परत एकदा अशाच काही कार्यक्रमांचं आयोजन करून मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मोठे सर, छोटे सर, राखी मॅडम, आज आलेल्या बीडकर मॅडम, भांगे मॅडम, कुलकर्णी मॅडम आणि मुख्य यातला जो महत्वाचा सहभाग असलेले विद्यार्थी आणि पालक यांचे सगळ्यांचे आभार मानते. धन्यवाद राखी मॅडम. थँक्यू. अभिनंदन सगळ्यांचं. थँक्यू सर. राखी मैडम. यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर ब्रिजमोहन जी, सारिका जी. आपका मैंने पिछला योग शिविर जो है वो अटेंड किया था और वहीं से मुझे ये चीज पता चली कि आप बहुत अच्छा लेते हो. उसी दिन गई हूँ मैं बड़े सर के पास में, छोटे सर के पास में, सर योग शिविर है और 1 नंबर कराएंगे ये लोग, मेरी गारंटी. And I'm so blessed that I am in Jadwar Group of Institute where whenever we are suggest anything that is good for people, I directly get approval from the मोटे सर and छोटे सर. और उन्होंने कहा कि ठीक है राखी मैम, गो अहेड, हम आपके साथ में हैं. और सही में अगर ये चीज आज हम सक्सेसफुली कर पाए हैं तो डॉक्टर ब्रिजमोहन दाइमा जी, सारिका जी दाइमा और साथ में आपके बच्चों को 100 नहीं 101% क्रेडिट जाता है. क्यूट स्माइल दिख रही है मुझे अभी भी. हार्दिक है, ओजस है, बहुत अच्छे से इन्होंने किया. थैंक यू सो मच. इन फ्यूचर भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, बस यही मैं विश करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच. यस, धन्यवाद. okay. Now dear students, I know you want to say bye. Wait a minute. Okay, now you can unmute yourself and you can say bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good morning. Bye, ma'am. Good morning. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye everyone. Yes, yes. Bye, ma'am. Okay, have a nice day. Now get ready Bye, for your ma'am. lectures. Yes. Bye, Bye ma'am. everyone. Bye. Bye.